बीजेपी की कैंडिडेट रीवाबा जाडेजा हैं और इनका दूसरा परिचय ये है कि ये स्टार क्रिकेटर, इंडिया के स्टार क्रिकेटर, स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा की पत्नी हैं। तो आपका जब इस तरह से परिचय कराया जाता है तो आपको कौन सा परिचय ज़्यादा पसंद आता है? ये तो निर्भर करता है कि किस मंच से परिचय करवाया जा रहा है और डेफ़िनेटली दोनों ही परिचय मेरे लिए इतने ही अहम हैं और दोनों परिचय के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज और बहुत ही ज़्यादा मुझे गौरव फ़ील होता है। तो डेफ़िनेटली उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो है और वो ही रहेगा। दैट्स इट। तो मैं जैसे जब मैं आया तो आपको देखा भाग दौड़ रहता हमेशा, आप कभी इधर प्रचार करने जा रहे हैं, कभी उधर प्रचार करने जा रहे हैं, दिन भर एकदम बिजी शेड्यूल हो गया होगा ना ऐसा? आपको आपने भीड़ तो पहले भी बहुत देखी जब आप स्टेडियम में जाती होंगी मैच खेल देखने के लिए, ये वाली भीड़ कितनी अलग लग रही है? अ, एज़ ए वाइफ़ के तौर पे मैं जाती हूँ वो अलग बात है क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है उनका नज़रिया कुछ अलग हो जाता है। बट एक्चुअली और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब 2018 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मैं और मेरे हस्बैंड मिले, देन आफ्टर उनकी प्रेरणा, उनके माध्यम और उनकी एक जो छवि है, जिस हिसाब से पूरे विश्व में भारत का जो एक इम्प्रेशन उनकी तरफ से दिया जा रहा है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आई जॉइन भारतीय जनता पार्टी 2019 से लेके अभी तक मैं इसी माध्यम से सेवा की प्रवृत्तियों में एक्टिव हूँ। जामनगर के आसपास, जामनगर मेरी कर्मभूमि रही है, तो डेफ़िनेटली जामनगर के आसपास के 200 जितने गाँव में घूमी हूँ, पर्सनली मिली और मेरा एक विचार है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ कि लोग हमारे तक पहुँचे उससे ज़्यादा बेटर है कि हम लोगों तक पहुँचे। बिकॉज़ कहीं सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जो आम आदमी है वो आप तक कहीं न कहीं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो वही एक जो मुझे चाहिए है कि मैं सीधा उनसे परिचय में आऊँ, सीधा उनसे बात करूँ, सीधा पहले समाज सेवा के माध्यम से, देन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से जितना हो सके तीनों वर्ग को साथ में रख के मैं जो सेवा की प्रवृत्ति कर रही हूँ, तो बस उसी में ये एक प्लेटफ़ॉर्म अलग मिल रहा है मुझे। तो लेकिन फिर आपने रविंद्र से पूछा होगा ना कि यार ये पीएम ने कहा है तो इस पे क्या सोचना चाहिए? तो आप नहीं, उसी वही तो बोला कि 18 में मैंने जब ये बात सर से सुनी, देन वी डिसाइडेड कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, बहुत ही अच्छी पार्टी की जो एक विचारधारा है, उसी के साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तब से मैंने पहले ही बोला कि 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन किया, उसके माध्यम से मैं जो अपनी एज़ ए कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या कर सकते हो, जो मेरे हाथ में है वो मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर, जामनगर की जनता के विश्वास के आधार पर मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना भी बहुत ज़रूरी है, पार्टी की अपेक्षा के ऊपर खरा उतरना ज़रूरी है। तो वही एक मनोमंथन चल रहा है कि कैसे हिसाब से मैं चलूँगी, क्या जो बातें हैं उसे मैं जहन में डाल के आगे मुझे बढ़ना है। इतना बड़ा एरिया है, आप कैसे कवर करती हैं? मतलब आप और रविंद्र दोनों साथ-साथ कैंपेन करते हैं या अलग-अलग जाते हैं? नहीं, अलग-अलग जाते हैं क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग दिशाओं से अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है, तो वो इस हिसाब से करते हैं। मेरा जो काम है लोगों का सीधा संपर्क करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग एजेंडा रहता है कि हर घर तक पहुंचना, हर लोग तक मिलना, उनको एक विश्वास दिलाना। तो मेरा जो है, मैं हर रोज़ सुबह निकल जाती हूँ अपने हिसाब से लोगों से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कवर, बिकॉज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, तो सब हर जगह आप नहीं पहुँच पाते हो, बट ट्राई ऐसा रहता है मैक्सिमम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को परिचय देकर अपनी तरफ से जो बातें मुझे रखनी वो मैं कर सकूं। वो भी रोड शो करते हैं, मैंने वीडियोस देखे उनके, तो बड़े फ़ैन फॉलोअर। हम भी उनके क्रिकेट के दीवाने हैं, हम लोग भी क्रिकेट देखते हैं। मैंने तो जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना तो हमने उनको बहुत मिस किया। हम मेरे एक दो दोस्त हैं जो क्रिकेट देखते हैं ना, तो ये बहुत मिस किए थे। अमितेश है, तो हम लोग बात करते थे यार रविंद्र जडेजा अगर यहाँ पे होता ना तो मैच आराम से। तो उस टाइम पे जब हम उनको मिस कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे या इलाज चल रहा था? जी, डेफ़िनेटली उनका रीहैब अभी अंडर प्रोसेस है, बट ये एक फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें भी उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बैलेंसिंग की बात है कि साइड बाय साइड आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका खुद का पर्सनल जो फ़िटनेस है वो भी उनका देखता है। वो जिम मेंटेन करते हैं, एनसीए से जो भी गाइडलाइंस होती है तो उनको फॉलो करना, डाइट फॉलो करना, ये माइन्यूट चीज़ें हैं जो बैलेंसिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी चल पा रहा है उनका कैंपेन वैम्पेन? यस, 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 अभी तो है, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनका एक जो उनकी जो एक फीलिंग है, पर्सनल जो एक इमोशन है वो पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो डेफ़िनेटली जितना हो सके उतना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग गाँव, मैं यूपी से हूँ, तो हमारे गाँव में क्या होता है ना, प्रधानी का चुनाव होता है।
तो ऐसे औरतें चुनाव लड़ती हैं ना, तो अगर वो जीत जाती हैं तो उनके पति को कहते हैं प्रधान पति। देखिए, हमारा दोनों का फ़ील्ड अलग है। ये चुनाव तक मेरे साथ रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट चाहिए और मेरे लिए भी वो एक अच्छी बात है, इसीलिए वो मेरे साथ है। लेकिन यहाँ पिक्चर कुछ और है क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं सेवा के माध्यम से। ये मेरे लिए एक मंच चेंज हो रहा है, सेवा से लेके अब पॉलिटिकल एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सिर्फ एक जो मंच चेंज हो रहा है, बाकी काम जो कर रही थी वो पहले भी कर रही थी, तो अभी भी वही कंटिन्यू करना है, ज़्यादा मास को साथ में रख के करना है, तो वही एक बात है। तो ये जो आपने यूपी वाली बात बता दी, तो मेरे किस्से में तो वो उनका क्रिकेट फील्ड है ना, मैं इंटरफेयर करती हूँ, तो वो मेरे फील्ड में मुझे जस्ट सुझाव देंगे इन फ्यूचर कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। अभी भी जैसे बात होती हैं तो वो लाइटर नोट में से बोल देते कि नहीं, कैसे बात करनी है लोगों से, क्या क्या बातें आपको करनी चाहिए। मीन्स आप इतने थक जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, तो माइन्यूट जो चीज़ें जो आपको मोटिवेशन देती हैं, तो वही एक डिस्कशन होता है। लेकिन अब तो अगर मान लीजिए आप, मेरी शुभकामनाएं आपको, आप यंग लोग आने चाहिए राजनीति में और आप चुनाव लड़ रही हैं, अगर आप जीत जाती है तो एक भौकाल बन जाएगा ना यार। रविंद्र जैसे आप न्यूज़ रूम में गए, वो सॉरी न्यूज़ रूम कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स रूम में जब आप जाते हैं, सारे क्रिकेटर्स की फैमिली आती थी ना, ये रविंद्र जडेजा की वाइफ जो है विधायक है। यस, ऑफ कोर्स ये एक प्राउड मोमेंट रहेगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली एज ए हस्बैंड वाइफ के तौर पे। तो बहुत ही ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो, इसे आप शब्द में एक्सप्रेस करना भी पॉसिबल नहीं है, बट प्राइड और प्राउड और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है, बिकॉज नाउ यू आर द पब्लिक फिगर। आप अपने हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चलती, लोगों के हिसाब से, लोगों के बीच में रह के आपको एक बैलेंस बनाकर आपके बिहेवियर, आपके अपीयरेंस, आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो लोगों के लिए है, लोगों से आपका सीधा संपर्क है, तो एक जो इमेज होना चाहिए वो भी उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज के साथ मुझे आगे चलना है। तो ये आपने रिवाबा जडेजा को सुना, और आपको ये बातचीत कैसी लगी? कितना इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है। आमतौर पे गुजरात के लोगों की हिंदी थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, कई जगहों पे लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी हिंदी में सब कुछ बताया। आपकी इनसे बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वो तलवार लहराते हुए वीडियो देखना है तो फिर वो उसका भी कमेंट कीजिएगा कि भाई आप रविंद्र जडेजा का भी इंटरव्यू करो, तो फिर हम उसकी भी कोशिश करते हैं। शुक्रिया।